नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं हल्ला बोल। लेकिन ये हल्ला बोल आज युवाओं के बीच में लेकर आए हैं। अभी तक आपने देखा हम शहरों में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के लोगों से राय जानते थे उनकी कि क्या कहना है उनका आगामी सरकार के बारे में। लेकिन आज हम आए हैं देश के भविष्य यानी कि युवाओं के साथ और जानेंगे उनसे कि उनकी क्या राय है आगामी सरकार के बारे में, यानी कि 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं उस पर कैसी प्रतिक्रिया है इन लोगों की, अभी तक के सरकार के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं ये लोग। तो आज इसी क्रम में हम लोग आए हैं गिरिराज महाराज कॉलेज जो कि गोवर्धन चौराहे के समीप है और यहाँ पर बैठे हैं मेरे साथ तमाम छात्र जिनसे हम जानेंगे आगामी चुनावों के बारे में। और मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूँ, मेरे साथ में मौजूद हैं दीक्षा। आज हम कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय। नमस्कार दर्शकों, अभी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट आपके साथ दीक्षा। आज हम आए हैं गिरिराज महाराज कॉलेज में, जैसा कि गोपाला जी ने आपको बताया है। हम जानेंगे, हम चाहेंगे कि यूथ की आवाज़ बनना, यूथ की आवाज़ जो बताएगी आपको कि वो कितने कार्यकाल से, जो सरकार का कार्यकाल है, कितना संतुष्ट है उससे। हम बात पूछेंगे इन लोगों से कुछ सवाल और हम देखेंगे कि इनके पास इनके क्या जवाब हैं। शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी इस कॉलेज के बारे में। ये कॉलेज आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? कौन जवाब देना चाहेगा इस बारे में मुझे? जल्दी बताइए, कौन जवाब देना चाहेगा इस बारे में मुझे? तो चलिए इनके पास चलते हैं और पूछेंगे कि ये इस कॉलेज में क्या बेस्ट देख रही हैं। आपका नाम? मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मैं इस कॉलेज में बीएड फर्स्ट ईयर से हूँ और इस कॉलेज में मैंने अभी अपनी लास्ट फर्स्ट ईयर बिताई है। तो और मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं रेगुलर कॉलेज अटेंड कर पाई हूँ। तो जहाँ तक मैंने समझा है वो ये है कि हम जानते हैं कि हमारी एजुकेशन में कॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली समझने की चीज़ें सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट सीखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं बुक्स तो हम घर पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली इंटरेक्शन होता है हमारा टीचर के साथ में, हमारी हेजिटेशन दूर होती है, वो हमें कॉलेज से ही मिलती है। हमारे कॉलेज में हम ये ज़रूरी नहीं है हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। मेरे हिसाब से शायद हर वीक में एक एक्टिविटीज़ तो हो ही जाती है। उस एक्टिविटीज़ से मुझे लगता है कि ये फ़ायदा होता है, एक तो माइंड डेवलप होता है कि हम किस तरीके से अपनी मेंटली प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम किस तरीके से अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ की सबसे अच्छी लगी कि हर बच्चे को बिना हेजिटेट हुए अपने कामों को करने का, प्रदर्शित करने का यहाँ पे बहुत अच्छा मौका मिलता है। थैंक। अंजलि जी ने बहुत अच्छी बात की है कि कॉलेज आपको प्रैक्टिकल वर्क करने का एक प्लेटफॉर्म देता है, जो कि कोरोना काल में काफ़ी टाइम से कॉलेजेस बंद थे आप लोगों के, लेकिन अब खुल चुके हैं। और यहाँ पे जो अंजलि जी हैं उन्होंने बहुत सही बात कही है। इसी के साथ हम दूसरा सवाल करेंगे इन लोगों से कि आने वाले जो आपका अभी हमने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ ने एक कानून लागू किया है जनसंख्या के ऊपर। सुना है आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में? तो जनसंख्या के ऊपर जो कानून लागू हुआ है उसमें ये है कि 2 से अधिक बच्चे जिनके होंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी और सब्सिडी नहीं दी जाएगी, और सरकार से मिलने वाले जो एक्स्ट्रा हैं, जो उनके बजट में उन खर्च होता है, उस चीज़ों के लिए उनको इतनी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी 2 से ज़्यादा बच्चों वाले परिवार को। उस बारे में आप लोग अपनी क्या राय देना चाहेंगे कि यह सही है और इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आने वाले यूथ को या नुकसान हो सकता है? बताइए। आपका नाम? I'm चारुवेल, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर से हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ये लॉ बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है पहले पॉपुलेशन की रैंकिंग में 3rd नंबर पे 4th नंबर पे आ रहा था, पर आज के टाइम पे वो 1st नंबर पे आएगा अगर हम दोबारा पॉपुलेशन चेक करें। जैसे कोरोना आया, लास्ट 2 साल से हमारा बिल्कुल बंद था, तो जितनी डेथ रेट नहीं हुई उससे ज़्यादा पॉपुलेशन, जो बर्थ रेट इंक्रीज़ हुई है हमारे इंडिया में आज। अगर ये पॉपुलेशन अगर नहीं होगी, अगर पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो कम होती चली जाएगी। आज के टाइम पर युवा पहले ही हमारा बेरोज़गार है काफ़ी ज़्यादा, और अगर पॉपुलेशन में कंट्रोल आज के टाइम पे हम नहीं लगाएंगे तो आगे वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी। मेरे ख्याल से जो इन्होंने लॉ कानून जारी किया है ये सब चीज़ों में होना चाहिए, सिवाय गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी ये लागू किया जाना चाहिए, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बाकी और स्टेट्स में भी लागू किया। थैंक यू। तो ये इस चीज़ से संतुष्ट हैं। इसी के साथ मैं इस साइड भी लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप बताना चाहेंगे इस बारे में, अपनी कोई राय देना चाहेंगे? तो देखिए, बात कर रहे हैं पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की, तो साथ ही साथ इन लोगों से और बात करना चाहेंगे कि इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि आज जो कानून लागू हुआ है, क्या ये कानून आज से बहुत साल पहले लागू नहीं होना चाहिए था? सर, मेरा मानना है कि जो कानून अब लागू हुआ है वो आज से करीबन 10-15 साल लागू पहले होना चाहिए, जिससे जो इस समय जो हम परेशानी झेल रहे हैं कोविड-19 के चलते हुए, कि हमारे जो फूड सप्लाई हो रही है वो कम हो रही है किसी लेवल पे।
फूड सप्लाई जो कर रहे हैं वो कम हो रही है। और जो जैसे कि नौकरी है वो ये जो करीबन 50% जो लोग एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। जिससे अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो उत्तर प्रदेश यानी कि हम लोग जहाँ पर आज मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जनसंख्या और पब्लिक जो मतलब पॉपुलेशन होती है सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ के बारे में क्या कहना चाहोगे? उत्तर प्रदेश में जो नियम लागू किया गया है ये केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित रहना चाहिए या समूचे भारतवर्ष में होना चाहिए? तो मेरा मानना है कि ये संपूर्ण भारत में लागू होना चाहिए, जिससे कि जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उसको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे कि अगर हम मान के चलें, अगर आज से हम लागू करते हैं और आगे 5 साल में ये मतलब कम होती जाए, पॉपुलेशन कम हो जाती है, तो आने वाले पॉपुलेशन में मतलब जो यूथ हैं उनको मौका मिलेगा अपनी मतलब काबिलियत को साबित करने का, कि हम भी हमारा नई आइडिया को मतलब नए देश में मतलब नई आइडिया को अपने मतलब सामने रखने का, मतलब जिससे कि वो भी बता सकते हैं कि हमारे अंदर कोई काबिलियत है। तो देखिए, अभी इनके द्वारा बताया गया कि जनसंख्या कानून देश के लिए आज से नहीं बहुत पहले से लागू होना चाहिए था और बहुत ज़रूरी भी है। अब हमारा अगला प्रश्न रहेगा इसी सरकार के बारे में कि मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूँगा कि इस सरकार ने राम मंदिर बनवाने के लिए संकल्प लिया था और उसको पूरा भी किया। क्या आप लोग संतुष्ट हैं राम मंदिर बनवाने के इस निर्णय से सरकार के से? कौन कौन संतुष्ट है इसके लिए? जो लोग इसके बारे में संतुष्ट हैं कि राम मंदिर बनवाना बहुत ज़रूरी था, संतुष्ट हैं, और जो लोग संतुष्ट नहीं हैं वो संतुष्ट क्यों नहीं हैं? देखिए, आपने देखा सभी लोग इस तरीके से सरकार के साथ में हैं और मोदी सरकार के द्वारा ये जो निर्णय था बहुत ही गंभीरतापूर्ण निर्णय था और इसको लेकर के यहाँ पर जो यूथ है वो संतुष्ट नजर आ रही है और योगी की और मोदी के साथ में है। तो मैं बात करूँगा इन लोगों से चल करके कि आखिर उनका ये निर्णय है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि आपने भी हाथ उठाया, तो जो राम मंदिर जो बनने वाला है इसके बारे में सरकार का निर्णय लिया गया और राम मंदिर बन के रहेगा, क्या कहेंगे इसके बारे में? आखिर क्यों आवश्यक है? सरकार ने जो राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो अच्छा है देश के लिए। देश के हित में है। वो अयोध्या में राम मंदिर इसलिए बनना चाहिए क्योंकि वहाँ राम जी रहते थे, इसलिए। और मैं साथ ही साथ से पूछना चाहूँगा कि इस निर्णय को अभी तक जो पूर्वी सरकारें थी, जो कि पहले सरकारें थी, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत ही गंभीर बना रखा था और कहीं ना कहीं पर उनको आशंकाएँ थीं कि ऐसा करने से देश में अराजकता फैल सकती है, शांति भंग हो सकती है। तो क्या सरकारें पहले सक्षम नहीं थी इस बारे में करने के लिए? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार जो पुरानी सरकार थी उनके द्वारा ये निर्णय क्यों नहीं लिया गया, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो जी आप बताएंगे। देखिए, एक और युवा ने बताना चाहा है इसके बारे में कि सरकारों के जो डिसीजन पहले लेने चाहिए थे वो नहीं ले पाए थे, और मैं फिर से एक बार इनको लेकर आया हूँ। सर, उस समय की सरकार पर इतनी मतलब इतनी डिसीजन मेकिंग नहीं थी कि वो इस डिसीजन को ले सकें कि राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। लेकिन इस समय जो सरकार आई है, जो नई यूथ आई है, मतलब नरेंद्र मोदी जी जो यूथ सरकार लेके आए हैं, उन्होंने मतलब इस डिसीजन को लेने की मतलब रिस्क लिया है। अगर हम वो रिस्क नहीं लेते तो राम मंदिर नहीं बनता। उन्हें रिस्क लेकर मतलब अपने ऊपर कि राम मंदिर बनना चाहिए, जिससे क्या हमारे देश की पता चलना चाहिए कि मतलब हमारे देश में राम जी का मतलब क्या अस्तित्व है। मतलब अब अगर बात करते हैं, आप इस डिसीजन से संतुष्ट नहीं रहे, लेकिन सरकार मोदी सरकार का ऐसा कौन सा काम है जिसे आप पसंद नहीं करते? अभी तक मैंने सुना है नरेंद्र सिंह मोदी के जो कार्य कर रहे हैं उनसे मैं मतलब सारे कार्य संतुष्ट हूँ। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उन्होंने नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना चाहिए, जैसे कि मतलब जो भी रोडवेज है, मतलब रोड वगैरह कुछ हद तक डैमेज है, उनका रिकन्स्ट्रक्शन होनी चाहिए उनका। और जो CCTV कैमरा है हर मतलब एवरी स्टेशन पे, एवरी रोडवेज पे मतलब लगने चाहिए, जैसे कि पता चले कि उस समय घटना कब हुई है। मतलब उससे फ़ायदा होगा कि हम अगर हम बात करें सरकार की, तो बात हुई प्रधानमंत्री की। अब हम बात करते हैं मथुरा शहर के विधायक के बारे में। अगर आप में से किसी युवक को अगर विधायक के लिए चुना जाए, या आप देश के भविष्य हैं और हो सकता है आप लोग भी कभी राजनीति में आए, अगर आपके हाथों में कभी देश की बागडोर आती है, देश की नहीं मथुरा की आती है या उत्तर प्रदेश की आती है, तो आपके मन में यदि ऐसा कोई विचार हो कि हमें इस तरीके से बदलाव करना चाहिए ताकि हमारे देश और ज़्यादा विकास करे, तो आप में से कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? यदि आपको बना दिया जाए, किसी में से आप में से कोई भी जना हाथ उठा सकते हैं इसके बारे में कि यदि आपको राजनीति का मौका मिले। यहाँ पर मैं एक लड़की है जो बोलना चाहती है इस बारे में, तो वो बताएंगी कि अगर उनके हाथ में एक दिन की बागडोर आ जाए देश की या उत्तर प्रदेश की, तो वो क्या करेंगी? पहले आपका नाम? शिविता सिंह। शिवी जी, बताना चाहेंगी आप इस बारे में?
सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूँगी कि एक दिन का अगर विधायक मुझे बना दिया जाता है तो मैं अपने देश में स्पोर्ट्स साइंस लागू करूँगी। अपने मतलब जो भी मेरा एरिया होगा, जिस एरिया को मैं कवर करूँगी उसमें मैं स्पोर्ट्स साइंस लागू करूँगी, ताकि जैसे अभी हमने देखा हमारे लिए गोल्ड लेकर के आए हैं नीरज चोपड़ा जी, ठीक है, तो उनका कितना, उन्होंने हमारे देश का कितना सम्मान बढ़ाया है। और जहाँ तक कि देखा जाए तो सिर्फ उन्हीं के कारण इतने समय के बाद हमें इतना बड़ा गौरव मिला है, ठीक है, गोल्ड मेडल। हाँ जी, वही गौरव है ना। और इसी के साथ हम ये देखते हैं कि हमें अपने स्पोर्ट्स को सिर्फ पढ़ाई या फिर सिर्फ एक चीज़ में नहीं, हमें हर फील्ड में अपने आप को डेवलप करना है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो हमें हर चीज़ में, अपने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो हमें उसमें अपना कदम बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, और तभी हमारी कंट्री एक तरह से डेवलप बन पाएगी और हम अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। थैंक यू। तो देखा आपने कि शिवी जी बोल रही हैं कि उनको स्पोर्ट्स साइंस लानी है। अगर एक दिन की बागदौड़ उनके हाथ में आती है तो वो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में लाना चाहेंगी स्पोर्ट्स साइंस। इसी के साथ मैं अब लड़कियों से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आप लोग रोज़ ट्रैवलिंग करती हैं, रोज़ आती जाती हैं, सरकार ने बहुत सी सुविधाएं आपको दे रखी हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके लिए कुछ असुविधा जो नहीं हो पा रही है, या सुरक्षा के माध्यम से या फिर ट्रैवलिंग के माध्यम से, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? कोई भी अपना जो आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती हैं उस चीज़ के पीछे, क्योंकि आप रोज़ स्कूल कॉलेजेस आती हैं, लड़कियां जॉब्स के लिए जाती हैं, तो बताना चाहेंगे इस बारे में? कौन बताना चाहेगा मुझे? यहाँ शायद यहाँ ये बताना चाहेंगे हमको इस बारे में? तो मैम, जैसे हम लोग देख रहे हैं आजकल हम लोग रात के टाइम पे भी लड़कियां आती हैं, नाइट शिफ्ट्स भी करती हैं। भले ही मंत्रियों ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारी कितनी भी सरकारें, उन्होंने कितनी भी वो निकाल चुके हैं, बट फिर भी हम लोग आज भी नाइट आउट्स में, नाइट शिफ्ट में सेफ़ नहीं है। हम लोग आज ओला कैब हम लोग बुक करते हैं, पर्सनली बुक करते हैं रात के लिए, हम उसमें भी सेफ़ फील नहीं करते, क्योंकि उसमें भी वो तो जो कैब वाले होते हैं वो भी सिक्योर नहीं है। तो आई प्रेफर जो हम लोगों की जो कैब है उसके अंदर भी कैमराज़ एंड वो होना चाहिए, ताकि हम लोग थोड़ा सिक्योर फील करें। बहुत सही बात कही है इन्होंने कि कैब्स के अंदर हम लोग लेट नाइट की ट्रैवलिंग में सेफ़ फील जो नहीं कर पाती हैं लड़कियां, उसमें अगर इनसाइड कैब के अंदर कैमरा हो तो शायद ये सिक्योरिटी और बढ़ जाएगी हम लोगों की। इसके साथ मैं और लोगों से सवाल करना चाहूँगी कि रोज़ आप स्कूल, इसी के साथ जुड़े, इसी के रो में, कि आप रोज़ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आने जाने में आप देख रहे हैं कि मथुरा शहर की ट्रैफ़िक का क्या हाल है, किस कदर ट्रैफिक बढ़ा चला जा रहा है, जबकि स्कूल कॉलेजेस रेगुलर नहीं हैं। इनफैक्ट लॉकडाउन के दिन में, सैटरडे संडे का लॉकडाउन था कुछ दिन पहले, अब सैटरडे का नहीं है, संडे का रह गया है, लेकिन आप उस दिन भी इतना ही ट्रैफिक देखने को मिलता है शहरों में जो डेली रेगुलर होता है। आपको इस चीज़ों पे कुछ बात करनी है कि इस ट्रैफिक को हम कैसे कम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, या फिर आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए? सुझाव हो कोई भी आपका इस चीज़ के बारे में, कोई देना चाहेगा इस साइड? भाई एक फिर से हमारे साथ वही बताना चाहेंगी, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि किसी के पास आवाज़ है अपनी। मैम, जैसे हम लोग दिल्ली देखते हैं, केजरीवाल ने जो इन एंड आउट सिस्टम लगा रखा है, हम वही अगर सब जगह लागू करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे बहुत लोग घरों में ही हैं, बाहर नहीं निकलते। अब जब उनको लगता है कि हम लोग घरों में बंद हो चुके, 2 साल से हम लोग जैसे कहीं नहीं निकल रहे, तो अब उन लोगों को लग रहा है कि थोड़ी उन्हें छूट मिली है तो वो बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो चाहे वो बंद हो चाहे कुछ भी हो, वो बाहर निकलते हैं, और शॉप्स जैसे भले ही लॉकडाउन है फिर भी लोग खोल रहे हैं अपनी शॉप्स। तो आई प्रेफर इवन एंड आउट सिस्टम है जो, वो यहाँ पे सिर्फ दिल्ली में नहीं बाकी सिटीज़ में भी लागू किया जाना चाहिए, जिससे शायद थोड़ा ट्रैफिक में कंट्रोल आ जाए। इसका मतलब है केजरीवाल की प्रणाली से काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, काफ़ी प्रभावित नज़र आ रही हैं। ये एक साइन है, एक बहुत छोटा सा साइन है कि वो खुश हैं इस चीज़ से, चाहे वो दिल्ली से बिलोंग नहीं करती हैं, वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, पर फिर भी वो केजरीवाल की चीज़ों से खुश नज़र आ रही हैं। अगर आपको अभी 2022 के चुनाव होने वाले हैं, आप सभी को पता है, तो आप किसको देखना चाहेंगी विधायक के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में? मैं सबसे पूछूंगी एक एक करके। पूछूं? आऊँ मैं सबके पास एक एक करके? चलिए स्टार्ट करते हैं हम इनसे। आप किसको देखना चाहेंगी? जी, मैं योगी जी को ही देखना चाहूँगी। योगी जी क्यों? क्योंकि एजुकेशन फैसिलिटीज़ एंड प्रोवाइड वुमेन सिक्योरिटी एंड सभी योगी जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन सभी के लिए योगी जी को थैंक्स भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि औरतों की सुरक्षा और शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं, और स्कूल से रिलेटेड जितनी भी वीक स्कूल्स हैं उनके सभी को वो
सपोर्ट करते हैं एंड उसकी एजुकेशन को भी हाई करते जा रहे हैं, और जिससे कि हमारे सभी स्टूडेंट्स से खुश हैं इस बात से। तो आप योगी को देखना चाहेंगी मुख्यमंत्री के रूप में अगेन। आप नाम? हर्षिता। क्यों योगी क्यों? सवाल ये है कि योगी अगर योगी बनता है तो योगी क्यों चाहिए? वो स्टडी के लिए ही चाहिए, क्योंकि पहले स्टडी में क्या होता था कि बच्चे पेपर देते थे और मार्क्स किसी के अच्छे आ जाते थे, किसी के बुरे। जो इतनी मेहनत करता था उसके भी अच्छे नहीं आ पाते थे, बस इसीलिए। आप? मैम मेरा नोटा का ऑप्शन रहेगा। जहाँ तक है मैंने काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस अभी तक अपनी लाइफ में देखे हैं, तो मेरा अभी तक नोटा वाला ऑप्शन है। क्योंकि वैसे तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो अभी प्रेजेंट में सरकार है वो वर्क नहीं कर रही है या नहीं कर रही है, पर मेरे अकॉर्डिंग जैसे कोई भी पॉलिटिशियंस है तो उसकी कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे हर फील्ड में जॉब के लिए एलिजिबिलिटी होती है 10 पास 12 पास, तो इस फील्ड में कोई एलिजिबिलिटी ही नहीं होती है। हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी कोई क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं होती है, कोई करप्शन रिकॉर्ड नहीं होता है, ना कोई बैकग्राउंड होता है, और उनको ऐसे ही मिनिस्टर के रूप में पोस्ट के रूप में दे दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया था कि सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियंस जो करप्ट हमारे हैं तो हमारी पार्लियामेंट में पाए जाते हैं। तो मैं ये बात सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि जो अगर योगी जी आते हैं तो उनकी कैबिनेट में जो है मेंबर्स हैं वो किस आधार पर उनको अपॉइंट कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल मोदी जी जो आए थे तो उन्होंने पूरी कैबिनेट अपनी रिप्लेस कर दी थी, सारे मिनिस्टर रिप्लेस कर दिए थे। तो इस रिप्लेसमेंट तो किया, पर ये नहीं बताया कि क्यों किया रिप्लेसमेंट, क्या मतलब क्या उन्होंने ऐसा वर्क ख़राब किया था, कौन से वर्क की वजह से। तो मतलब ये भी क्राइटेरिया जनता के सामने पेश होना चाहिए, तो जिससे क्या हो कि हम खुद भी इस काबिल बन पाएँ कि हम खुद चॉइस कर पाएँ कि ये मिनिस्टर इस काबिल हो सकता है, ये मिनिस्टर नहीं हो सकता। हमें तो यही नहीं पता है कि उस मिनिस्टर ने इतना मतलब इतनी गलत काम कौन सा किया या फिर इतना अच्छा कौन सा किया। हमें केवल पॉपुलर स्कीम्स के बारे में ही पता चल पाता है। अगर वैसे देखा जाए तो ऐसे योगी जी ने, हमें मानती हूँ, एजुकेशन में अच्छा काम किया है, टूरिज्म सेक्टर में अच्छा काम किया है, काफ़ी सारी हमारी यूपी की साइट्स रामसर साइट्स में कन्वर्ट हुई हैं, तो इन सब मैटर से योगी ठीक है। पर मेरा जो ऑप्शन है अभी नोटा ऑप्शन है। पर इन्होंने एक बात सही कही कि अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उन चेंजेस की वजह यूथ को पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी के साथ मैं इनसे पूछना चाहूँगी। मेरा नाम छाया पचौरी है। मैं योगी आदित्यनाथ को ही प्रेफर करूँगी, क्योंकि सब इससे पहले ना शिक्षा जो थी ना, मुझे नहीं लगता कि वो काफ़ी अच्छी थी, पर मुझे नहीं लगता, पर्सनली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उस टाइम ना टीचर की क्या नॉलेज है, उसने क्या है क्या कुछ नहीं पता था। सिर्फ ये था कि चीटिंग से, जितना मैंने समझा इतना मैंने जाना है, चीटिंग से पास हो जाते थे तो टीचर बन जाते थे, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी। पर अब योगी की से एक तो चीटिंग बिल्कुल हट गई है, चाहे वो कैसे भी हो। स्कूल्स में इसमें चीटिंग के बिना सब एग्ज़ाम देते हैं, सबसे अच्छा वो है। और एक रोमियो एक्ट जो सबसे पहले योगी ने चलाया था, एक वो भी बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि पहले शायद लड़कियों को निकलने में सेफ्टी फील नहीं होती थी यूपी के अंदर, क्योंकि कब छेड़छाड़ हो जाए, कब बदतमीजी हो जाए, उन्हें भी नहीं पता। तो उसके बाद थोड़ा तो सुधार यूपी में आया है। तो आप योगी को प्रेफर करेंगे आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में? आप? जी मैम, मैं योगी जी को ही वोट देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने काफ़ी वर्क किया है। एजुकेशन को ले लीजिए आप, हम एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने नकल बंद करवाई है। और आप उससे मतलब ये लड़कियों की सेफ्टी से ले लीजिए, उनके बलात्कार वगैरह, मतलब उस पर जो कानून बनाए हैं, मतलब उस पर जो एक्शन जो होता है ना, वो तुरंत दंड वगैरह का, वो सब मुझे। तो ये योगी की एक चीज़ से खुश हैं कि वो तुरंत एक्शन लेकर उस चीज़ को, अगर कुछ गलत हुआ भी है यूपी में तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं उस चीज़ पे, तो उस चीज़ से वो खुश हैं। आप? मैम मैं कहूँगी शायद ना तो योगी ना कभी कोई भी, क्योंकि अभी कोई भी इतना क्वालिफाइड नहीं है। अगर मंत्री हमारा कोई भी बन रहा है, एजुकेशन के रिलेटेड वो ले रहे हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? अगर उनकी क्वालिफ़िकेशन जब तक वो, जैसे जो हमारे वो हैं पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स में चाहे मंत्री आएँ, चाहे विधायक आएँ, चाहे प्राइम मिनिस्टर आए, उनकी खुद की क्वालिफ़िकेशन मतलब ये निर्धारित होनी चाहिए, उसी के बिहाफ पे वो वहाँ पे खड़े हो सकते हैं। बिकॉज पता चल रहा है कि वो 5वीं फेल है कि 10वीं फेल है, अब वो उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया कि वहाँ पर उनको वो बता दिया, वो क्या एजुकेशन का वो लेंगे। बात सही है, पर एजुकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी ज़रूरी होता है। राजनीति एक्सपीरियंस के साथ चलती है, बट आपका जो पॉइंट है वो भी बहुत सही है इस चीज़ के लिए। एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी यूथ आज खड़ा हो रहा है। क्यों खड़ा हो रहा है भाई? हम लोग के पास, हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी है। जब उन लोगों के पास जानकारी ही नहीं होगी, उनके पास नॉलेज ही नहीं है, तो क्या कर लें? चलिए, बहुत सही। इस चीज़ के लिए कौन सहमति है भाई? क्लैपिंग कर दो मैम के लिए, बहुत अच्छा बोल रही हैं, सोशल क्लैपिंग बनती है इनके लिए। आप बताना चाहेंगी?
मेरे को नहीं तो कोई नहीं। भाई इनके लिए कोई नहीं चाहिए ये अकेले काफ़ी है। नेक्स्ट। मैम मेरा नाम शिवेदिता सिंह है और मैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ योगी को ही प्रेफर करूंगी, क्योंकि उन्होंने केवल क्वांटिटी पे फोकस नहीं किया, उन्होंने क्वालिटी पे भी फोकस किया है। चाहे एजुकेशनल एरिया हो, चाहे मतलब कोई भी एरिया हो, मतलब उन्होंने हर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सारे काम किए हैं और हमारी संस्कृति से जुड़कर काम किए हैं उन्होंने। चाहे वो गौ सेवा हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण करना हो, कोई भी मतलब कोई भी क्षेत्र हो, उन सभी में उन्होंने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। और जितने भी पहले पॉलिटिशियंस वगैरह रह चुके हैं उन सब के मुकाबले देखा जाए तो ये उन सभी से बेहतर लगे हैं मेरी अकॉर्डिंग। भाई योगी के काम से कहीं ना कहीं यूथ खुश है, मैं ये मैसेज देख सकती हूँ इस चीज़ के लिए। बट इन लोगों का कहना ये भी है कि मिनिस्ट्री में जो भी आए वो पढ़ा लिखा भी होना चाहिए साथ के साथ में। आप बताना चाहेंगी? जी, मेरा नाम वंदना यादव है। मैं किसी को भी प्रेफर नहीं करूँगी, ना योगी ना अखिलेश, क्योंकि योगी जी ने लव जिहाद करके एक कानून बनाया है। उसकी जगह और भी काम कर सकते हैं, जो बलात्कार होते हैं उन पे भी एक्शन ले सकते हैं। और एजुकेशन में उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। पहले नकल से की थे और जो बीएड की डिग्री लेके, फर्जी डिग्री लेके जो टीचर्स बने बैठे थे उसमें अच्छा वर्क किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बेटर हैं। यानी कि आप लव जिहाद पे जो कानून बनाया है उससे खुश नहीं हैं, इसका वजह जान सकती हूँ मैं आपसे? बिकॉज कोई झूठे आरोप भी लगाते हैं, ज़रूरी नहीं है। पेरेंट्स अगर कोई अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहता है तो झूठे आरोप भी लगा देते हैं। उनसे पूछना चाहिए, ये नहीं कि अगर कोई मुस्लिम है तो उसके खिलाफ़ जाएं, या फिर वो अपनी मर्ज़ी से भी पूरा देखना चाहिए, तभी एक्शन लेना चाहिए। इनका कहना है कि हर किसी को हक है अपने मन से जीवन साथी चुनने का, तो इन मैम का कहना ये है इस चीज़ के पीछे। आप बताना चाहेंगी? आप किसको चुनना चाहेंगी 2022 के चुनाव में? योगी आदित्यनाथ को। खुश हैं उनकी कार्यप्रणाली से अभी तक की? बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने, इसलिए। माय नेम इज़ प्रियंका जैन और हम कोई नया देखना चाहेंगे। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में काफ़ी अच्छा वर्क करा है, बट स्टिल और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे स्पेशली अगर हम मथुरा की बात करें तो ट्रैफिक एरिया है हमारा, अगर हम बात करते हैं रोड सर्विसेज हैं और क्लीनलीनेस है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे अभी भी बहुत वर्क किया जा सकता है। तो कोई ऐसा जो और डिफरेंट करे यूथ के लिए और कुछ सोचें। तो ये अभी तक की सरकार से शायद से नाखुश हैं, वो चाहते हैं कि मैं किसी और को देखूं अपनी नज़रों में विधायक के रूप में या फिर मुख्यमंत्री के रूप में। आप बताना चाहेंगी 2022 में किसको वोट देंगी? योगी जी को। योगी जी को। खुश हैं उनकी कार्य से? जी हाँ जी, कार्यप्रणाली से खुश हैं। थैंक यू दीक्षा, आपने मुझे फिर से एक बार मौका दिया युवाओं से जुड़ने का। और मैं सबसे पहले मेरे साथ जो युवा बैठे हैं इन लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग हाथ उठाकर बताएं कि आप में से भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से कितने लोग संतुष्ट हैं। यानी कि लगभग जो रेशो निकल के आ रहा है 60% और 40% का रेशो इस वक्त निकल के आ रहा है। जो सामने हाथ उठाकर दिखाई, मैं इस वक्त इस साइड भी दिखाऊंगा। मैं आपको साथ ही साथ जो लोग अभी तक वोट कर चुके हैं उनको भी दिखाऊंगा कि लगभग 60-40 का रेशो यहाँ पर निकल के आ रहा है। अच्छा, आप लोगों में से कांग्रेस पार्टी को कितने लोग समर्थन करते हैं? देखिए लोग यहाँ पर कुछ कमेंट्स कर रहे हैं और देख सकते हैं कांग्रेस का किसी ने भी समर्थन यहाँ पर युवाओं ने नहीं किया है। अच्छा, आप लोगों में से जो आम आदमी पार्टी है यानी कि केजरीवाल, उनके कार्यों से कितने लोग संतुष्ट नजर आते हैं? देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हाथ उठाकर खड़े हुए हैं और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकलाप हैं यानी कि उनके जो कार्यशैली है उनसे संतुष्ट हैं। अच्छा, मैं साथ ही साथ आप लोगों से एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि RLD यानी कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी, जो कि किसानों के हित में काम करती है, उससे कितने लोग संतुष्ट हैं यहाँ पर? देखिए यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं है। अच्छा, अब मैं इनसे एक प्रश्न और करना चाहता हूँ कि योगी, मोदी और इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं अखिलेश यादव, मायावती, चौधरी चरण सिंह जी तो खैर स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उनके पार्टी के यहाँ पर फिलहाल हमारे पास मौजूद है मथुरा के नेता कुंवर नरेंद्र सिंह जी। अगर हम बात करें विधायक की, तो मथुरा से विधायक के रूप में आप लोग किसको देखना चाहते हैं? क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं कुछ समय के बाद में ही, और चुनावों में अब की बार मैं शुरुआत करूँगा यहीं से। अब के जो चुनाव आने वाले हैं, इन चुनावों में विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं आप लोग? सर, आई थिंक बीजेपी लीड्स करनी चाहिए, क्योंकि जब सेंट्रल टू बॉटम अगर एक पार्टी लीड कर रही है तो आई थिंक दैट कंट्रोल शुड बी मोस्ट एफिशिएंट। अगर डिफरेंट पार्टीज अलग अलग लेवल्स पे लीड कर रही हैं तो यानी कि आप अब की बार फिर से एक बार ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को अपने साथ में देखना चाहते हैं? yes. देखिए यहाँ पर ये श्रीकांत शर्मा के साथ में फिर से एक बार जोड़ना चाहती हैं। और अब मैं आपसे पूछूंगा कि अब की बार किसकी सरकार, यानी कि अब की बार बीजेपी जो मथुरा में
जमी हुई है, तो अब की बार सरकार किसकी होनी चाहिए? सर मेरा अकॉर्डिंग सर बीजेपी की होनी चाहिए, जिससे ऐसे जो कार्यकाल चल रहा है उस समय से कार्यकाल चलना चाहिए। अगर किसी और सरकार का इस समय आना हुआ तो कार्यकाल अपने हिसाब से चलाएगी, जिससे कि हमको और जो आम जनता है उनको काफ़ी तकलीफ हो सकती है कि उस समय कार्यकाल कुछ ऐसा था, इस समय कार्यकाल कुछ ऐसा होगा, तो दोनों के बीच में जो वो ओपिनियंस है वो डिफरेंस हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो अभी करंट में कार्यकाल कुछ चल रही है सरकार, उसको ही चलना चाहिए आगे तक। देखिए, मैं फिर से आगे बढ़ना चाहूँगा और बात करूँगा कि अब की बार किसकी सरकार? 2022 में मैं भी योगी जी को ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानता हूँ। और विधायक के लिए मथुरा से? विधायक के लिए हम चाहते हैं कि अपना एक खुद का एक लोकल ही हो जो हमसे कनेक्ट हो सके। जैसे हालांकि वो दिल्ली में ज़्यादा बैठते हैं, इसलिए वो लोकल के साथ इतने कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और उस लोगों के बीच में उनका संपर्क इतना नहीं है, इतना होना चाहिए था जी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ का अपना खुद का कोई लोकल अगर बीजेपी का ही होना चाहिए। जिस वक्त चुनाव हुए थे उस वक्त श्रीकांत शर्मा जी ने भी यही कहा था कि मैं लोकल हूँ, तो लोग अच्छी तरीके से उनका सपोर्ट भी किया और वो सत्ता में यहाँ पर आ भी गए। लेकिन इस बार जो चुनाव आने वाले हैं, क्या एक बार फिर से लोकल के नाम पर वोट ले जाएंगे? वोट तो पार्टी के नाम पर ही मिलेगा, लोकल के नाम पर मिले या ना मिले पार्टी, क्योंकि एक लोगों को चाहिए कि योगी आदित्यनाथ ही 2022 में आए, तो इसके लिए वो बीजेपी को ही सपोर्ट कर, बीजेपी के लिए वो कोई भी नेता हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो योगी आदित्यनाथ जी के लिए वो सब करने को तैयार है। देखिए, अभी तक मैंने जिन लोगों से पूछा उनके द्वारा कहा गया है बीजेपी, और अब हम आ चुके हैं अगली रो में। तो आपकी नज़र में अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी को देखना चाहिए फिर से एक बार? जी सर। मथुरा से लोकल अब की बार फिर से कुंवर नरेंद्र सिंह जी? नहीं या सर, फिर बीजेपी को ही देखना चाहिए एमएलए की। यानी कि श्रीकांत शर्मा फिर से एक बार एमएलए? जी सर। और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के रूप में, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। यानी कि बीजेपी के समर्थक यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं पर लोग जो हैं संतुष्ट हैं बीजेपी से। आप किसको देखना चाहेंगे सर? सर हम भी योगी जी को देखना चाहेंगे, उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। अभी देखा जाए तो सरकारी कॉलेजों में भी अच्छी पढ़ाई हो रही है, प्राइवेट कॉलेजों से बेटर ही हो रही है, बट प्राइवेट कॉलेजों में बढ़िया होने लगी है, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, इसलिए हम योगी। लेकिन विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि इस लॉकडाउन के कारण बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई। आप एक यूथ हो, क्या उम्मीद रखते हो? सर अब वो कर तो हमारे हित के लिए ही रहे हैं योगी जी भी, बट जब कोई बोलते हैं जैसे कोई अपना अच्छा काम करता है तो लोग बोलते हैं, विपक्ष पे बोलना पड़ता है उनको। यानी कि यदि आप कुछ अच्छा करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को वो कार्य अच्छा लगे। देखिए, मैं फिर से आ चुका हूँ और युवाओं के बीच में। अब की बार किसकी सरकार, किसको देखना चाहेंगे? भाजपा। भाजपा? भाजपा क्यों, क्या कारण है उसका? हमारे साइड में तो बहुत प्रोग्रेस हुआ है, गोरखपुर साइड में। अच्छा। हाँ, रोड सब विकास कार्य किस प्रकार से हुए हैं? विकास रोड नहीं था तो मेरे गांव में पूरा रोड है, पूरे परिवहन वाहन सब सही है, शिक्षा वक्षा सब सही है। यानी कि जो दावे किए गए थे कि गड्ढा मुक्त सड़कें बनाई जाएंगी, क्या वो उसमें सफल हुए? हाँ, कुछ तो है हमारे साइड में तो है। देखिए, युवाएं जो हैं बीजेपी से लगातार जुड़े हुए हैं और अब हमारे साथ में मौजूद हैं अगले व्यक्ति। तो बताएं, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार हम बीजेपी की सरकार देखना चाहेंगे। अगर ऊपर लेवल पे बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी एक भारत के लिए एक बहुत अच्छे इंसान हैं, जो कि भारत को अच्छी लेवल पे लेके जा सकते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि नरेंद्र मोदी भारत के लिए अच्छे इंसान है। तो मैं आपसे यहीं पर एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। इस वक्त अफगानिस्तान की जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं भयावहता से भरी हुई, तालिबान जो कि इस वक्त अफगानिस्तान पर आ चुका है, तो भारत में क्या कहीं ना कहीं पर इसका कोई ऐसा दबाव बना हुआ है? लोग देखना चाहते हैं कि हमारे भारत देश में ऐसा ना हो, तो इसी के लिए भी लोग मोदी को देखना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती है। ये हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती है, ऐसा ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने जो मोदी जी हैं वो सबके साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो हिंदू के साथ हैं। बस वहाँ ये कह सकते हैं हम कि वो हिंदू हैं धर्म से, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू के साथ, उन्होंने मुस्लिमों के लिए भी, यानी कि उनकी छत्रछाया में, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के राज्य में हर हिंदू ये समझता है कि हम लोग सुरक्षित हैं, और साथ ही साथ भारतवासी हर एक को इस बात का विश्वास है कि हम लोग कहीं ना कहीं पर अगर मोदी है तो मुमकिन है कि वो लेकर के वो लोग सुरक्षित है, महसूस करते हैं अपने आप को भारतवर्ष में। जी, सब अपने आप को सुरक्षित बहुत अच्छे से महसूस करते हैं, और सारा सिस्टम भी मोदी सरकार के आने से काफ़ी अच्छा हुआ है। करप्शन काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है अपना देश में। और अगर बात की जाए नीचे की अपने मथुरा की लोकल की, तो हम चाहेंगे कि मथुरा में कोई अपना लोकल ही आए जिसके पास अपनी समस्या लेके जाया जा सके। अभी हमारे पास में लोकल प्रत्याशी यहीं पर श्रीकांत शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे मिलने में क्या दिक्कतें आती हैं? सर, दिक्कतें तो ये है कि वो हाँ यहाँ पर हैं, लेकिन अभी के लिए वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, तो दिल्ली के जो अपना खुद का अपना होता है, उसे अपना दर्द पता होता है कि इसमें ये चीज़ कमी है, हम सुधार सकते हैं। ठीक है।
ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर बैठे हुए अगले जो स्टूडेंट हैं उनसे कि अब की बार वो सरकार के रूप में किसको देखना चाहते हैं, और मैं आऊँगा इन्हीं यूथ के बीच में। जी बताएं मैम, अब की बार किसकी सरकार मानेंगे? श्रीकांत को फिर से एक बार रिपीट करना चाहेंगे आप लोग? यस कारण सर, क्योंकि पहले के हम देखते रहते हैं कि उन्हें अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करी है, तो इस चाल से मैं चाहती हूँ कि वो श्रीकांत दोबारा से आए। मैम उनके जिस वक्त यहाँ पर चुनाव के जो उनके पत्र आते हैं, पत्रक होते हैं, जिनमें के उनके जो वादे होते हैं लिखे होते हैं, उनमें लिखा गया था कि बंदरों से मुक्ति, बिजली की दरों में कटौती और सड़क गड्ढा युक्त सड़कें, गड्ढा मुक्त सड़कें, और साथ ही साथ यमुना नदी की सफाई। इन चारों मुद्दों में से किस मुद्दे पर वो सफल हुए हैं? सर, बिजली पहले से काफ़ी अच्छी आने लगी थी, हर चीज़ में वो पहले से इम्प्रूवमेंट करने लग गया है जी। बस अगर बात करें बिजली की, तो बिजली की दरों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। हाँ, पर सर कुछ प्लेस पे हैं कि जहाँ पे लाइट नहीं आती, पर कुछ जगह पर हैं कि वहाँ पे आ रही है लाइट। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी आना चाहते हैं। और अब हम आ चुके हैं अगले स्टूडेंट्स के पास में, तो जी बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे, अब की बार सरकार किसकी होनी चाहिए? किसी की भी नहीं। तो देखिए, इन्होंने कुछ बताया कि सरकार किसी की नहीं होनी चाहिए, हमारी सरकार यानी कि यूथ की सरकार होनी चाहिए। और सही बात है कि जो यूथ है वो ही सरकार बनाता है। और हमारे साथ में जुड़े हुए अगले व्यक्ति, बताएं सर, अब की बार सरकार के रूप में किसको देखना चाहते हैं? सर मैं बीजेपी को ही देखना चाहता हूँ। मथुरा में कहाँ रहते हैं आप? मथुरा में सर मैं फरह से हूँ। फरह से बिलोंग करते हैं? हाँ जी सर। तो आपके यहाँ पर फिलहाल बंदरों की समस्या तो नहीं है, लेकिन मथुरा वासी इस वक्त बंदरों की बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? सर ये तो एक मतलब ये क्षेत्र का मामला होता है जी कि बंदरों का आतंक क्या है। अब ये वो तो जीव हैं, वो भी रह सकते हैं यहाँ पे जी। तो ऐसा तो है नहीं कि उनको भगाया जा सके, लेकिन उनके लिए एक अच्छा कार्य करना चाहिए। जैसे हमें बंदरों के लिए एक अलग, जैसे वन अभ्यारण्य होता है, बंदर सफारी, हाँ वन अभ्यारण्य होता है, उस तरह से बना देना चाहिए जहाँ बंदर अच्छे से रह सकें। वहाँ जाने वाले लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए कि बंदरों के लिए अगर आप कुछ भी देना चाहते हैं तो खुद ले जाएं। लेकिन बंदरों का ये नहीं है कि उनको मारा जाए या कुछ भी करा जाए, उनके लिए अलग से एक बिल्कुल वो होना चाहिए कि जहाँ वो अच्छे से रह सकें। ठीक है, तो देखिए अभी उन्होंने कहा फिर से एक बार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी श्रीकांत शर्मा अभी तक युवाओं की नज़र में टिके हुए हैं, और यदि युवा चाहे तो देश का भविष्य बदल सकता है। और अब हम बात करेंगे, हमारे साथ में अगले यूथ बैठे हुए हैं। जी, अब की बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बीजेपी सरकार सर। आखिर क्यों? सर किसी भी सेक्टर में ले लीजिए आप, उसमें सब काम अच्छा हुआ है। सब रोड में ले लीजिए, रोड सेक्टर में ले लीजिए आप, किसान सेक्टर में ले लीजिए कि 6,000 रुपये हर महीने हर साल की वजह से किसान को दे रहा है, उससे किसान को बहुत मदद मिल रही है। कोई छोटा किसान है, 4 बीघे खेत है, उस पर 6,000 से वो अपना बीज खाद भी खरीद सकता है। आप रोड के क्षेत्र में देखिए, अपना हाईवे NH2 से NH19 हो चुका है, अब वो 6 लाइन हो चुका है, उस पर भी ट्रेवलिंग की वजह से बहुत इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। जहाँ हमें दिल्ली जाने में 3 घंटे लगते थे, वहाँ 1.5 घंटे में आराम से दिल्ली पहुँच सकते हैं। अगर बात करें विकास की, तो विकास की नज़र तो वही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पर इसमें असमानताएं भी आई हैं। कहीं ना कहीं पर जो साइड लाइन होती हैं, जहाँ पर कि मतलब उसको बताते हैं जो सड़कों के नीचे एक और नई सड़क बनाई जाती है, जिससे कि लोग ट्रैफिक से थोड़ा मतलब सहूलियत हो सकते हैं, लेकिन उन पर पानी भरा रहता है अभी भी। तो कहीं ना कहीं पर जो दावे किए गए थे उसमें असफल भी नहीं रहते हैं। सर उन पर भी काम चल रहा है, जो कि गटर आप बोल रहे हैं, जो मुद्दे आते हैं उन पर भी काम चल रहा है, एक साथ काम नहीं हो सकता। अब ये भी हमारे ऊपर डिपेंड है, हमने रोड के साथ मिट्टी फेंक दी सर, वो नाले में गई, वो नाला रुक गया। ये तो अपनी जनता के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड होता है कि हम भी जागरूक हों और सफाई के मामले में थोड़ा जागरूक हों, तो इसकी वजह से दिक्कत होती है सर। तो देखिए अब हम हमारे साथ में मौजूद हैं अगले यूथ, जिनसे अब जानेंगे उनकी राय कि अब की बार फिर से किसकी सरकार? योगी जी की। योगी सरकार। आखिर योगी सरकार क्यों, क्या कारण है उसका? देखिए, ये उत्तर प्रदेश जो है वो गुंडा राज के लिए जाना चाहता था ज़्यादातर मोस्टली, तो उसमें गुंडा राज बिल्कुल भी नहीं है, इस समय बहुत कम हो चुका है। जो भी थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। और उत्तर प्रदेश में 5 एयरपोर्ट बनने वाले हैं, 1 इंटरनेशनल, 4 डोमेस्टिक होने वाले हैं, और डिफेंस कॉरिडोर बनने वाला है, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर इसमें होने वाला है उत्तर प्रदेश में, इसलिए। और राम मंदिर भी उत्तम। आप युवा हैं, अगर आपको जिम्मेदारी दी जाए मथुरा की, आपको कमान संभालने की, सबसे पहले क्या कार्य करवाएंगे आप मथुरा में? सबसे पहले तो रोडों का काम कराएंगे। रोड अभी ठीक नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए, अभी उन पर भी काम चल रहा है। और उसके बाद सुरक्षा का, जनता की। बिल्कुल जी। अब हमारे साथ में मौजूद हैं अगले यूथ, इनसे भी जानेंगे इनकी राय। सर किसी की आ जाए, कोई नहीं जी, किसी की भी आ जाए सरकार किसी की आ जाए। मथुरा से विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मैं मथुरा का हूँ नहीं सर। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं भरतपुर का हूँ। भरतपुर, यानी कि भरतपुर से हैं, और लेकिन यहाँ पर युवा हैं और स्टूडेंट भी हैं, लेकिन मथुराओं की समस्या से अनभिज्ञ नहीं हैं। और इन्होंने कहा है कि सरकार किसी भी की आए, लेकिन कार्य होना चाहिए। जी, अब की बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। हाँ, उसके कार्य से सब संतुष्ट हैं, आपने सबका सुना ही होगा। जी बिल्कुल। और फिर एक बार हमारे साथ में मौजूद हैं अगले यूथ। जी बताएं, अब की बार किसकी सरकार? योगी जी की। योगी जी की। क्या कारण है उसका? सर कार्य सही है,
सॉरी। देखिए कार्य सही है, कुल मिलाकर इन्होंने का कहना है कि इनके कार्य सही हैं और इसी कार्यशैली को लेकर के वो फिर से एक बार योगी सरकार देखना चाहते हैं। और अब हम आ चुके हैं अगले यूथ के पास में। जी बताएं, अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए? सर सरकार बदलती हुई होनी चाहिए। मोदी जी ने भी बहुत किया है, आगे भी किसी न किसी सभी ने सब कुछ किया है, सब करने के लिए आते हैं, तो क्या पता आने वाले भी कुछ अच्छा कर सकें। तो यानी कि आपका कहना है कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदल कर कौन आना चाहिए, किस पार्टी का होना चाहिए आपकी नज़र में? मैं इतना नॉलेज नहीं रखती पार्टियों में। अच्छा, अगर आपकी बात करें मथुरा से, आप कहाँ से रहने वाले हैं? मथुरा में टाउनशिप साइड से। टाउनशिप साइड से। अगर आपको एक दिन के लिए मौका दिया जाए कि मथुरा में सबसे पहले आपको कुछ विकास कार्य बताने हैं, तो वो कौन से 5 कार्य होंगे जो आपकी प्राथमिकता में रहेंगे? क्या होना चाहिए मथुरा में? 5 ऐसे कौन से काम होने चाहिए जिससे कि जनता को राहत मिले? सर मथुरा माना जाता है धार्मिक स्थल, तो सबसे पहले जो मंदिरों के प्रोटेक्शन वगैरह का देखा जाएगा। आपको भी पता है जमुना नदी किस हालत से चल रही है, तो उसकी साफ़ सफाई भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जनता की भी सुरक्षा का आ जाता है कि बहुत जगह नहीं है कंफर्टेबल पर्सन्स, तो उन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत। तो देखिए, अभी हम लोगों ने आज बात की युवाओं से और जाना युवाओं का मत कि क्या कहते हैं सरकारों के बारे में। और इसी के साथ अब मैं एक बार फिर से अपने सहयोगी दीक्षा के पास लेकर चलता हूं आपको, जहां से हम आज के कार्यक्रम को समापन करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों से ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोग भी जनता की राय को देखें और जनता की राय है उसके अनुसार अपना मत आप भी दें। और फिलहाल मैं एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ, मेरे साथ दीक्षा सहयोगी है मेरी। आपने देखा कि यूथ ने अपने द्वारा बहुत सारी चीज़ें बताई हैं हमको कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। बहुतों ने अपने टॉपिक्स पे भी बात की है यहाँ पर। तो इसी के साथ हम इस शो को विराम देते हैं और आपने देखा और बने रहिए।